अगर रहना चाहते हो डिजिटली अप टू डेट, जानना चाहते हो देश विदेश की खबर सबसे पहले, तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 चैनल है भारत न्यूज लाइव, जो है सच्चाई की तह तक। राजनीति, अपराध, विकास, सच दिखाने की हिम्मत, अपराध के खिलाफ महासंग्राम, राजनीति से लेकर सत्ता के गलियारे तक आपका भरोसेमंद, रिलायबल और जीनियस न्यूज चैनल भारत न्यूज लाइव, जो यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम पर प्रोवाइड होता है। तो अब आप भी रहिए अप टू डेट हमारे साथ। खबर मध्य प्रदेश भोपाल से आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय कर्मी सेना राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर इस बात को लेकर आज राजधानी भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में ज्योति ताकीज चौराहे पर कर्मी सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब हो कि मंगलवार को राजस्थान के जयपुर स्थित उनके निवास पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने उनके ऊपर 4 फायर किए थे, जिसमें 3 गोली सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगी थी और 1 गोली उनके बॉडीगार्ड को लगी थी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड को लेकर आज प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कर्मी सेना के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस हत्याकांड को संज्ञान में लेकर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। यदि केंद्र सरकार इस मामले पर ध्यान नहीं देती है तो तीनों प्रदेशों जीती नई सरकार को शपथ ग्रहण नहीं कराने देंगे। कर्मी सेना के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट था। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी हुई। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या क्यों की गई और किसने की, ये जांच का विषय है, परंतु यदि इस तरह से हत्यारे घर में घुसकर गोली मारते रहे तो आम जनमानस का जीवन कैसा सुरक्षित रह पाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय मिलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। भारत न्यूज लाइव के लिए भोपाल से रविंद्र तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आज हम यहाँ पे दुखी मन से उपस्थित हुए हैं। कारण है कि हमारे जो राजपूत समाज के दादा भाई गोगामेडी की एक साजिशपूर्वक हत्या सरकार द्वारा करा दी गई है, उसके विरोध में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। सरकार द्वारा इसलिए करा दी गई कि एक लंबे समय से वो सुरक्षा की मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि पंजाब पुलिस ने भी उनको लिखित में पत्र जारी किया था राजस्थान प्रशासन को कि सुखदेव की हत्या साजिश की हत्या की साजिश चल रही है, इनको सुरक्षा मुहैया करा दिया, लेकिन नहीं की गई। मार्च से लेकर आज दिसंबर हो गया और उनकी हत्या हो जाती है, प्रशासन आज तक होश में नहीं आया। सर आप भैया देना भैया भैया, जब तक न्याय नहीं होता ये चलता रहेगा। सर नई सरकार का गठन भी होना है राजस्थान में, मध्य प्रदेश। वो सरकार किस काम की जिसमें अन्याय हो, वो सरकार किस काम की जिसमें अन्याय हो, तो पूर्व सरकार का जिसमें अन्याय है वो सरकार किस काम की, वो निकम्मे किस काम की। पुरानी सरकार भी निकम्मी थी, उनको लिख के दिया, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारा अगला स्टेप अभी राजस्थान में जब तक शपथ नहीं होगी तब तक हमारे भाई का बदला नहीं लिया। वहाँ शपथ होने नहीं देंगे ना। आवश्यकता पड़ी तो पूरा भारत बंद होगा। राजस्थान बंद है। केंद्र सरकार को क्या बोलना चाहिए? केंद्र सरकार से यही मांग है कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। आपके शासनकाल में आप बोलते हो कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए और हिंदुओं की ही हत्या हो रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजपूतों ने हमेशा बीजेपी का समर्थन किया है। बीजेपी को खड़ा करने वाले और अखंड भारत का निर्माण करने वाले भी क्षत्रिय हैं। केंद्र सरकार भूल रही है कि अखंड भारत का निर्माण क्षत्रियों के बलिदान से हुआ है। 565 रियासतें दान दी गई, तब इस अखंड भारत को 70 सालों से कानून का शांतिपूर्वक पालन करते आए और अब हमें सरकारें मजबूर कर रही है कानून हाथ में लेने के लिए, हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यदि कानून हमें प्रोटेक्ट नहीं करता है तो हमारी रक्षा हम बचपन से करते आए हैं और हमारी पीढ़ियों से देश की रक्षा की है, तो क्या हम हमारी रक्षा नहीं कर सकते? हमारी खुली चेतावनी है, हथियारों का एनकाउंटर हो वरना वो जवाबदारी हमें दे कानून सरकार। हम उनका गोली का बदला गोली से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। राजा के हत्यारों को गोली मारो, सालों को राजा के हत्यारों को गोली मारो, सालों को। राठौर राजपूत कर्मी सेना सुखदेव दादा के सम्मान। आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, आपको पता है कि राजपूत हमेशा जब दिलेरी से आया ना तो उसको पीछे से ही वार किया गया है और वही धोखा हमारे
जो राष्ट्रीय करनी सेना और करनी सेना का उद्गम करने के उसको आगे बढ़ाने वाले सुखदेव दादा के साथ हुआ है और उन्हीं के हत्यारों को हमें वापस जैसा हमारे साथ बीता है उनको भी वैसी की वैसी सजा दिलाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं हुई है। बिल्कुल ये कोई भी एक तुरंत हुआ कोई कारनामा नहीं है, ये पहले से ही तैयार की गई एक रणनीति है ताकि कोई भी सीएम अपने माथे पर ये एक ऐसा आरोप ना ले कि मेरे रहते एक राजपूत के साथ ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि वो सीएम डरता है, इसलिए उसने पहले ये 2 दिन पहले ये काम करवाया हमारे बीच में। क्या केंद्र सरकार से क्या? केंद्र सरकार को बिल्कुल खुले आम, मैं किरण सिंह राठौड़ पूरे क्षत्रिय समाज के साथ में एक साथ होकर बोलती हूँ कि एक भी जगह सीएम शपथ नहीं ली जाएगी जब तक हमारे साथ में जो न्याय नहीं किया गया, तो हम कहीं पे भी सीएम शपथ नहीं लेने देंगे। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये इसका जब तक जैसा हमारे साथ हुआ है उसका हमें बदला नहीं दिया जाएगा, तब तक हम जगह जगह पूरे भारत में इसी तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। तो